हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्र, जहां उमर खालिद का मैटर वापस से एक बार सुप्रीम कोर्ट में उठा है, जहां सीनियर एडवोकेट सच एज अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद थे जस्टिस एनवी अंजारिया और अरविंद कुमार की बेंच के सामने। और व्यूअर्स, जहां एक बार फिर से बहुत ही इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं। कुछ वापस से वीडियो क्लिप भी सुप्रीम कोर्ट को दिखाए गए हैं। लास्ट हियरिंग पे आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए थे और अब बारी है रिजॉइंडर की, यानी कि अक्यूज्ड की। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी एसपी राजू सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने मौजूद थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्सप्लोसिव आर्ग्यूमेंट्स और एलिगेशंस दिए थे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि खालिद हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस। हिज माइंडसेट इज दैट इंडिया शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस. He is one of the infamous originators of this भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे statement. He was the founder of the idea of चक्का जाम. अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक चार्ज नहीं था व्यूअर्स, ये इंटायर प्रोसिक्यूशन नैरेटिव का फाउंडेशन था। अब प्रोसिक्यूशन चाहता है कि कोर्ट ये माने कि राइट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं थे, ये एक डीप कोऑर्डिनेटेड वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में क्लेम भी किया था कि फरवरी 2020 का वायलेंस एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था, डिस्गाइज्ड सिविल डिसेंट के नाम पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश, और उनके हिसाब से इसके साइंस क्लियर थे। एनक्रिप्टेड चैट्स, प्लान्ड मीटिंग्स, टाइमिंग अलाइन विद डोनाल्ड ट्रम्प की इंडिया विजिट और मल्टीपल स्टेट्स में पैरेलल अनरेस्ट। ये भी एम्फसाइज किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन से जुड़ा हुआ नहीं था, ये एक पैन इंडिया प्लान था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा भी कि दीज आर पीपल विद स्कैंट रिगार्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली फॉर बेल दे विल कोट आर्टिकल 21। अब कोर्टरूम में इस लाइन के बाद बहुत ही नोटिसेबल स्टिलनेस भी हो गई थी। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट लिबर्टी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ट्रायल डिले, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेकिन एएसजी का कहना है कि डिले एक्चुअली अक्यूज्ड की तरफ से है, और उन्होंने कहा भी है कि प्रोसिक्यूशन कैन कंप्लीट द ट्रायल इन 2 years इफ द अक्यूज्ड डू नॉट डिले। यानी पुलिस के हिसाब से अक्यूज्ड डेलिबरेटली ऑर्केस्ट्रेट डिले टू लेटर क्राई विक्टिम। अब हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी के द्वारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए हैं आज की हियरिंग में, जो कि गुलफिशा फातिमा की तरफ से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आई बीन इन जेल फॉर ऑलमोस्ट 6 years. द मेन चार्जशीट केम ऑन 16/9/2020, बट एक रिचुअल बन गया है जहाँ स्टेट हर एक साल एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि अरेस्ट 2020 में हुआ था और 2023 के बाद से डिले ही चल रहा है, which is sad, astonishing, unprecedented. I'm only seeking parity, but the High Court keeps the matter pending. Then a new bench takes over. Then the appeal gets listed with 8 other co-accused. Then they are taken off that bench for reasons we didn't get into. And after all that, we get the impugned judgment. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बोला भी है कि मैटर इतना डिले चला है, इवन बेंचेस के सामने भी लिस्टिंग हुई है, फिर उसे हटा दिया गया है कुछ ना कुछ ऐसी वजह से ही मैटर 2023 के बाद से बहुत ही स्लो चल रहा है, जो कि खुद में काफी शॉकिंग है। अब आपको बता दें, उन्होंने फर्दर कहा है कि उन्होंने जितने भी जजमेंट साइट किए हैं वो यही बताते हैं कि अगर लिबर्टी को फॉलो नहीं किया गया है, अगर कोई 5 से 6 साल से जेल में विदाउट एन कंक्लूजन है, तो लिबर्टी हैम्पर होती है। और ऐसे में व्हाट इज शी सपोज्ड टू डू इफ रिलीज्ड इन सोसाइटी? विल आई रन अवे व्हाइल बीइंग अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द एंटायर वर्ल्ड? वुड आई डिस्ट्रॉय एविडेंस? 5 चार्जशीट फाइल हो चुकी है पिछले 5 सालों में। अदर कंट्रीज प्रोटेक्ट लिबर्टी यूजिंग एंकलेट्स या जीपीएस, बट व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड बाय कीपिंग हर इन जेल? What will she do? Run away? तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर गुलफिशा फातिमा को छोड़ भी दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, जब केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक नजर बना के रखेगी। जिसके साथ उन्होंने कहा कि इस ट्रायल का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। द हाई कोर्ट कीप्स रिपीटिंग दैट इट्स अ सीरियस ऑफेंस एंड दिस आइडिया दैट अ हरीड ट्रायल वुड हार्म बोथ साइड्स, दिस इज अ मिसप्लेस्ड कंसर्न फॉर द पिटिशनर। उन्होंने कहा कि मैटरनल केयर ना दिखाया जाए तो बेटर है। दिस सिचुएशन मेक्स अ कैरिकेचर ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। No one should be punished like this without a conviction. This is pre-trial punishment. जिसके बाद उन्होंने कहा कि and now on parity she is the only woman still in custody. बाकी लोगों को 2021 में ही जेल मिल चुकी है। इसका गुलफिशा फातिमा का केस और भी कम सीरियस था। हालांकि बाकी जिन लोगों को बेल मिली है उनका चार्जेस बहुत ही सीरियस था, उनकी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा कि गुलफिशा फातिमा किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट नहीं थी। बाकी लोगों ने वुमेन प्रोटेस्टर्स को फंड भी किया था। आई डिड नॉट, दे weren't even local residents while I lived in Silampur. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि एएसजी एसपी राजू के आर्ग्यूमेंट्स में गुलफिशा इज मेंशन्ड ओनली ट्वाइस।
His submissions have essentially 3 points: that parity shouldn't matter, that I can't get bail on grounds of delay because I supposedly caused the delay, and the broader allegation that these protests were aimed at regime change. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का ये कहना कि पैरिटी की वजह से, यानी कि कुछ लोगों को अगर बेल मिल गई है सिर्फ इस वजह से बाकी लोगों को बेल मिलनी चाहिए, वो काफ़ी गलत होगा। यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा कि योर लॉर्डशिप्स हैड क्लियरली गिवन मी द ऑप्शन टू एस्टैब्लिश पैरिटी इन द अर्लियर ऑर्डर. The allegation is that I attended a so-called secret meeting along with the other women accused. That is exactly the same allegations made against Natasha and Devangana. There is no evidence of chili powder, acid or anything else, no recovery at all. And if they uploaded details of the meeting on social media, how can it even be called a secret meeting? In the second alleged secret meeting, Natasha and Devangana were present and had even more prominent roles than I did. Yet they were granted bail. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी यही बता रहे हैं कि कैसे इस केस में जिन लोगों को बेल मिल गई है उन्हें बहुत ही सीरियस चार्जेस पर बेल मिली थी, वहीं गुलफिशा फातिमा जिन पर कम सीरियस चार्जेस लगे उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। अब इसके बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि वी हैव एक्चुअली फाइल्ड एन एप्लीकेशन आस्किंग दैट द जफराबाद वीडियो बी रिलीज्ड, बट दे रिफ्यूज टू डिस्क्लोज इट, सेइंग दे वोंट रिलाई ऑन इट इवन दो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द चार्जशीट. Anything that helps the defense conveniently gets pushed into the unrelied documents. यहाँ पे अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी बड़ी बात बोली, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से कहा कि उन्हें कुछ तो दिखाने दीजिए. They allege I supplied stones and chili powder to women in Jahangirpuri. This is extremely unfortunate. Then they claim I received funds from Tahir Hussain, but the protected witnesses' statements was recorded 6 months later and doesn't specify when or how much money was given. जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अलावा तो और भी allegations है mentioned in the counter, but उन्हें कभी argue नहीं किया गया है. I don't understand why. Natasha has been on bail since 2021. They call me an insider. It's just a vague label. Yes, there was a 24-hour sit-in at Madina Masjid, but there's no allegation of violence there. I'm being grouped entirely with Natasha and Devangana, even though my role is smaller. On that ground alone, I should be granted parity. फर्दर कहा गया है कि रेजिम चेंज की बात तो की गई है एंड इट इज जस्ट टू मेक इट साउंड वेरी हैवी, जिस पर बेंच ने यहाँ पे कहा कि शायद आप मिस्टर शर्जिल इमाम के रेफरेंस के बारे में बोल रहे हो. तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स इन द इंटायर चार्जशीट. देयर इज नो मेंशन ऑफ रेजिम चेंज एनीवे. यानी कि जो दिल्ली पुलिस रेजिम चेंज की बात भी करी है वो चार्जशीट में कहीं मेंशन भी नहीं है. फर्दर कहा कि द पर्सन हु मेंशन्ड रेजिम चेंज इज नॉट इवन एन अक्यूज्ड. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होते हैं. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए, बट बेंच ने यहाँ पर बोला कि दे हैव सम प्रीलिमिनरी वर्क. तो उन्होंने बाद का टाइम दिया है, यानी कि अभी तक ये मैटर हमारे सामने, अभी तक इस केस की ये आर्ग्यूमेंट्स हुई है. वापस से इस केस की हियरिंग होगी जिसके अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे. बट व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Until then, keep following Law Chakra.